हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.3 का 6th क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 9 तक जो एक्सरसाइज जहां पर खत्म होती है वहां तक मैं सारे सम्स इस वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने पिछले वीडियोस न देखे हो तो प्लीज उनको देखें ताकि आपको आने वाले वीडियोस अच्छे से समझ में आए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियोस। ठीक है, हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रापेजियम, CD इज पैरेलल टू BA ऐसा दिया है। डायगोनल CA एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। AB का वैल्यू दिया है 20, BC का वैल्यू दिया है 6 एंड OB का वैल्यू दिया है 15। हमको निकालना है OD का वैल्यू। सी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दिया है, ट्रापेजियम के सम्स सिमिलरिटी में जब जब पूछे जाते हैं तब तब आपको जनरली ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होता है। अपने आप जब आप उनको सिमिलर प्रूव करोगे तो यू विल बी वेरी क्लोज टू योर आंसर। जैसे इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB हमको पता है कि CD is parallel to BA and this is given, already given, and let CA is the transversal. Let CA is the transversal. इस फिगर को मैं आइसोलेट करके कुछ इस प्रकार से निकालने जा रहा हूं। यहाँ D, यहाँ C, यहाँ O, A एंड B। अब इसको देखकर मुझे आप बता सकते हो कि अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो मैं देयरफॉर लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल OCD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OAB, reason they both are the alternate angles, and when lines are parallel alternate angles are congruent to each other। ठीक है, अब हम लोग दूसरी पेयर लेने जा रहे हैं। फिर से अल्टरनेट एंगल्स को ही मैं लेने जा रहा हूं। अगेन आई आइसोलेट द फिगर एंड शो यू। CD यहाँ O है, यहाँ B है, यहाँ A है। इन दो एंगल्स को अगर आप देखते हो, नाउ लेट BD इज द ट्रांसवर्सल। इस बार हम लोग ट्रांसवर्सल किसको कंसीडर कर रहे हैं? BD को। क्यों सर? इसलिए कि अब CD पैरेलल टू BA तो है ही, BD को ट्रांसवर्सल अगर माने तो एंगल OCD is congruent to एंगल ODC ये एंगल is congruent to एंगल OBA रीजन अल्टरनेट एंगल्स। सर ये आपने क्यों किया सर? ये इसके लिए किया स्टूडेंट्स, भाई लोग, हमने ये इसलिए किया कि हमको ये दोनों ट्रायंगल्स यानी OCB एंड OAB को सिमिलर प्रूव करना था, जो कि मैं कर चुका हूं। देयरफॉर आई कैन से दैट, ध्यान से देखिए, देयरफॉर आई कैन से दैट ट्रायंगल OCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल OAB बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी,
इसे कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 1। ट्रायंगल OCD is similar to triangle OAB by a test of similarity। अगर आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हो तो आपको पता है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं, एंड देयरफॉर आई कैन से दैट OC अपॉन OA will be equal to CD upon AB will be equal to OD upon OB, OD upon OB, corresponding sides of similar triangles। रीजन है corresponding sides of similar triangles। हमको पता है कि ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो corresponding sides प्रोपोर्शन में होते हैं। अब इन तीन में से जो दो रेशियोज आपको चाहिए उनको आप कंसीडर कीजिए, और जो तीसरा रेशियो आपको नहीं चाहिए उसको नीचे के स्टेप में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे अब मेरे पास वैल्यूज कौन से है, AB है, BC यानी CD, तो मैं कंसीडर करता हूं CD अपॉन AB इज इक्वल टू OD अपॉन OB। ये रेशो की मुझे जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको नीचे लिया नहीं। ध्यान से देखिए, आगे हम लोग जा रहे हैं। CD यानी DC, CD का मतलब DC है, कितना है उसका वैल्यू 6, उसके जगह पे 6 पुटअप किया। AB का वैल्यू कितना दिया है, AB का वैल्यू 20 है। OD का वैल्यू कितना है, नहीं OD तो हमको निकालना है। OB का वैल्यू कितना दिए हैं, 15 दिए हैं। ठीक है, अगर इसको आप अच्छे से कैलकुलेट करते हो तो देयरफॉर आपको मिलेगा 6 into 15 इज इक्वल टू OD into 20, एंड देयरफॉर 6 into 15 अपॉन 20 is equal to OD। 6 into 15 upon 20 is equal to OD। 5 4s are 25, 3s are 15, so it becomes 18 upon 4 is equal to OD। 18 upon 4 is equal to OD। 18 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, 4 4s are 16, 4 5s are 20, यानी आपको मिलता है 4.5 यूनिट्स is equal to the value of OD। 4.5 units is the value of सेग OD या साइड OD हम लोग कह सकते हैं, सेग OD। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.3 का 7th क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। बहुत ही मजेदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखने में थोड़ा सा आपको दिखेगा कि प्रॉब्लमेटिक है, बट कोई डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, सिंपल है, नो प्रॉब्लम। क्या कहा है, क्वाड्रिलैटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलैटरल ABCD is a parallelogram and point E is present on side BC and DE intersect ray AB at point T वगैरह वगैरह के बोल उन्होंने कहा है। प्रूव क्या करना है, DE into BE is equal to CE into TE। मैं थोड़ा सा आपको लॉजिकल वे में ये बताना चाहूंगा। DE CE BE TE, अगर आप ये चारों बंदों को अगर देखें जिनको हमको प्रूव करना है, तो समवेयर वो ये दोनों ट्रायंगल्स में, ये और ये, इन दोनों ट्रायंगल्स में वो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे। तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो सिंस क्वाड्रिलैटरल ABCD is a parallelogram, since quadrilateral ABCD is a parallelogram,
तो देयरफॉर आई कैन से दैट, हमको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, एंड देयरफॉर आई कैन से दैट साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। अब मैं क्या लिखता हूं, दैट इज साइड ए बी को मैं कहता हूं कि ए बी इज नथिंग बट 80 आई कैन से, या BT आई कैन से। तो दैट इज साइड BT इज ऑल्सो पैरेलल टू साइड CD, क्योंकि AB और BT सेम साइड पर है, तो therefore AB is parallel to CD, इसी का मतलब है BT is parallel to CD, ठीक है। एंड साइड BT पैरेलल टू साइड CD, ऐसा मैंने कहा। तो therefore अब जो मैं करने जा रहा हूं, इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ध्यान से देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन ट्रायंगल में इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करने जा रहा हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल EBT, इन ट्रायंगल EBT एंड ट्रायंगल ECD, मैंने कौन से दो ट्रायंगल्स लिए हैं, ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल EBT एंड ट्रायंगल ECD, ठीक है। BT is parallel to CD, BT is parallel to CD from one एंड BC को मैं ट्रांसवर्सल कहूंगा, एंड BC बी द ट्रांसवर्सल। हम लोग किसको ट्रांसवर्सल मानने जा रहे हैं, BC को ट्रांसवर्सल मान रहे हैं। आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिखेगा, मुझे कहिए BT और CD पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, यानी यहां पर तैयार होने वाले अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं देयरफॉर मैं कहूंगा आपको कि एंगल EBT विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECD। रीजन, अल्टरनेट एंगल्स के वजह से ये दोनों एंगल्स EBT इज कॉन्ग्रुएंट टू ECD। कैसे, मैंने आपको फिगर में दिखाया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा, अगर आप फिगर को ध्यान से देखते हो तो ये दो एंगल्स आपस में एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड देयरफॉर आई आल्सो कैन से दैट एंगल BET, कहिए एंगल BET विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED, एंगल CED। रीजन, एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED। रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमने क्लास 9 में सीखा है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एंड दिस इज हाउ देयरफॉर आई कैन से दैट ट्रायंगल EBT is similar to triangle ECD by a test of similarity, by a test of similarity। मेरा एक था इन दो ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव करूं,
अब हमेशा की तरह आपको पता है जब जब मैं जनरली ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करता हूं मैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर को प्रोपोर्शन में लेने वाला हूं एंड therefore I can say that EB upon EC is equal to BT upon CD. BT upon CD is equal to ET upon ED. ET upon ED and reason corresponding sides of similar triangles. बहुत ही आसान था। हमने पहले तो इन दो ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव करने के बाद हमने उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या किया, हमने उनको प्रोपोर्शन में लिया। ठीक है, इसी को मैं therefore आपको इजी जाके एक स्टेप बढ़ाने जा रहा हूं। EB को मैं लिख रहा हूं BE, EC को मैं लिख रहा हूं CE। ठीक है, CE इज इक्वल टू, ये रेशो मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, सेकेंड रेशो मुझे नहीं चाहिए, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। ET को मैं लिख रहा हूं TE एंड ED को मैं लिख रहा हूं DE। इट इज वन एंड द सेम, दोनों ही स्टेप सेम है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो भाइयों देखो ध्यान से, BE into DE is equal to TE into CE या CE into TE is one and the same। यही हमको प्रूव करना था, hence proved। बहुत ही मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पर दिखने वाले दो ट्रायंगल्स को पहले तो सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव A8 से सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव करने के बाद मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिया। जो रेशो मुझे नहीं चाहिए था मैंने उसको डिलीट कर दिया। बचे हुए दो रेशोस को मैंने लिया, कंसीडर किया और उनका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो तो आपको वही मिलता है जो आपको प्रूव करना था। तो बहुत ही आसान है, मैं कहूंगा बहुत ही सिंपल है। दिस इज हाउ हमने आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हेलो, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से देखिए, आपके सामने बोर्ड पे दिया हुआ फिगर है, गिवन है और टू प्रूव है। हमको कुछ प्रूव करना है। ये फिगर आपके सामने है। ये लोग कहते हैं कि AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P and AP upon CP is equal to BP upon PD या DP and प्रूव करिए कि ट्रायंगल ADP is similar to ट्रायंगल CDP। ऐसे हमको प्रूव करने लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल CDP, यहाँ पे कोई अल्टरनेट एंगल का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, ऐसा कहीं भी दिया नहीं है। एंड देयरफॉर इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल CDP अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले मैं लिखूंगा AP अपॉन CP इज इक्वल टू DP अपॉन DP इज ऑलरेडी गिवन, यानी दो साइड्स के जो रेशोज है वो प्रोपोर्शन में है। प्लस मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये जो दो एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो एंगल्स, ये वाला और ये वाला आपको जो दिखाई दे रहे हैं,
they both are the vertically opposite angles and therefore should be congruent to each other. Also, they are present in between those two sides which are in proportion, and therefore I can say that angle APB is congruent to angle CPD. Reason: vertically opposite angles. दिस इज हाउ, अगर आप ध्यान से देखें तो दो साइड्स प्रपोर्शन में ऑलरेडी गिवन में था, एक एंगल वर्टिकली ऑपोजिट मैंने दिखाया है, एंड देयरफॉर आई कैन से दैट बड़ी आसानी से ट्रायंगल ABP is similar to triangle CDP by AA test of similarity. I'm sorry, SAS टेस्ट का ज्यादा यूज होने के कारण ऐसा हुआ है। बाय SAS दो साइड्स थे, एक एंगल का पेयर था, तो ट्रायंगल ABP will be similar to triangle CDP. I correct myself. by SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड टेस्ट से हम लोग दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जो आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फिगर आपके सामने है, गिवन डेटा भी आपके सामने है कि कहा है कि D इज प्रेजेंट ऑन BC such that angle BAC is equal to angle ADC। ऐसा हमको प्रूव करके दिखाइए, ये लोग कह रहे हैं। टू प्रूव है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। बहुत ही आसान है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, in triangle BAC and triangle ADC, angle BAC is congruent to angle ADC। ये तो ऑलरेडी गिवन में है, एंगल BAC is equal to एंगल ADC। दूसरा पेयर अब मुझे एंगल का चाहिए। अगर आप दोनों ट्रायंगल्स को BAC इस ट्रायंगल को भी और ADC इस ट्रायंगल को भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। कॉमन एंगल दोनों में अगर आप देखते हो, BAC इस ट्रायंगल में भी, BAC इस ट्रायंगल में भी और ADC इस ट्रायंगल में भी अगर आप देखते हो तो एंगल C दोनों में कॉमन है, एंड देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से मैं ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल ADC को मैं सिमिलर प्रूव कर चुका हूं। अब आपको पता है कि अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होने चाहिए, एंड देयरफॉर BA अपॉन AD will be equal to AC upon DC will be equal to BC upon AC। Reason CSST corresponding sides of similar triangles। अब इन तीनों में से जो दो रेशियोज मुझे लेने हैं मैं उनको नीचे लूंगा, बाकी
रेशोज को मैं कंसीडर करने, बाकी रेशो को मैं कंसीडर करने वाला नहीं। तो भाइयों ये पहले रेशो की मुझे फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं उसको नीचे नहीं लूंगा एंड देयरफॉर मैं इन दो रेशोज को नीचे लेने जा रहा हूं। AC को अगर मैं लिखता हूं CA तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। BC के जगह मैंने लिखा CD, BC के जगह मैंने लिखा CD, BC के जगह मैंने लिखा CD, AC CA, DC CD, BC CD वही है, नो प्रॉब्लम। एंड AC को मैं फिर से CA लिखता हूं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, देयरफॉर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आपको मिलेगा CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD, CA इंटू CA होगा CA स्क्वायर विच इज इक्वल टू CB इंटू CD। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बहुत ही आसान ये सम था। एक्चुअली पूरा चैप्टर, पूरे एक्सरसाइज इजी है। आपको सिर्फ चीजें शांति से स्टडी कर वीडियो को और फोकस करके आपको वो कंप्लीट करने हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत ही इजी होगा ये चैप्टर। आगे भी सब कुछ इजी है, नो डाउट। आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया हो। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक द वीडियोस, शेयर द वीडियोस एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। एंड बाकी वीडियोस को भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो आने वाले वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।